दोस्तों जीके 50 सीरीज के पार्ट 2 में आज मैं लेकर आया हूं वैदिक संस्कृति के 50 ऐसे प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। दूसरा हमारा प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। अगला सवाल है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। अगला सवाल है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया? आंसर है लोहा। लोहा का खोज आर्यों ने सबसे पहले खोज किया, लोहा धातु का। अगला सवाल है, आर्यों द्वारा कौन सी दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका सही जवाब है लोहारगिरी। लोहारगिरी जो है वह आर्यों द्वारा दस्तकारी में नहीं लाई गई थी। अगला सवाल है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द निर्जाति समूह को इंगित करता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हंगित लिखा गया है, इंगित को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब में बसे थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला सवाल है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जवाब सही आंसर है वेद। वेद जो है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेदों का संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अगला सवाल है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है होत्र। होत्र जो है वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? इसका आंसर है प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की उपासना थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। अगला सवाल है, किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है? इंद्र को पुरंदर जो है ऋग्वेद में कहा गया है। अगला सवाल है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ऋग्वेद से। अगला सवाल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को कौन सा ऋग्वेद का मंडल समर्पित है? नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है ऋग्वेद में सोम को समर्पित है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर महिमा से। अगला सवाल है, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद से संबंधित है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? ऋचाएँ हैं 10,462। ऋग्वेद में कुल जो है 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल कितनी ऋचाएँ हैं? इंद्र के लिए है 250 ऋचाएँ ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? अग्नि के लिए है 200। इंद्र के लिए क्या है? इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्थाएं कौन सी थी? विदक। विदक जो है ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्थाएं हैं। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? वैदिक युग में यव जो है जौ को कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती को माना गया है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद का संबंध जो है कर्मकांड व बलिदान से विधि से
बलिदान और विधि से, बलिदान विधि से। यजुर्वेद का संबंध कर्मकांड व बलिदान विधि से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों में है। अगला सवाल है, सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध जो है वह संगीत से है। किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक जो है वह सामवेद को कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वह अथर्ववेद में किया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है, अथर्ववेद का अर्थ क्या है? अथर्ववेद का अर्थ है पवित्र जादू। अगला सवाल है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है वह मनु है। अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वह श्रीमद् भागवत गीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वह गोधन है। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। और शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है वह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला सवाल है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है वह है उलुक कनाद। अगला सवाल है, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वह है जैमिनी। अगला सवाल है, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रतिपादक जो है वह है बादरायण जो है वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला सवाल है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6 यानी 6ठा भाग। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।